जय श्री कृष्ण। आज जानकारी लेकर आए एक और महत्वपूर्ण विषय पे, जिस विषय में बहुत सारे साधक साधिकाएं आपस में बात करते हैं। कई बार उनकी समस्याओं में भी ये बात होती है कि उनके साथ क्या कोई नकारात्मक शक्ति, कोई सूक्ष्म शक्ति उनके साथ शारीरिक संबंध बना सकती है या क्या ऐसा होता है। तो इस विषय में आज जानकारी लेकर आए हैं। ये ऐसी जानकारी है जो होता है, वास्तविकता है, लेकिन सबके साथ नहीं। ये जिन लोगों के साथ होता है, साधक गण जो होते हैं, जो जैसे जैसे क्षेत्रों में साधनाएं करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी साधनाएं करते हैं, ये उनके ऊपर निर्भर करता है कि उनको कैसे अनुभव हुए। तो हाँ, सबसे पहला सवाल तो यह है कि क्या सूक्ष्म शक्तियां, खास करके नकारात्मक शक्तियां, सात्विक जो शक्तियां होती हैं, हमारी देवी देवता होते हैं, इनके साथ ये चीजें नहीं होती है। लेकिन जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं, क्या वो शारीरिक संबंध बनाती हैं किसी साधक के साथ? तो हाँ, इसका उत्तर है बनाती है। और ये कब होता है? जब किसी साधक, जैसे कोई भी साधना कर रहा है और नकारात्मक ऊर्जा उसके साथ है, किसी ने कोई क्रिया करके रखी है, कोई नकारात्मक चीज उसके साथ है, या फिर कोई ऐसा साधक है जो देवी देवताओं को मानता नहीं है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई वो प्रयोग करता है अपनी कुंडलिनी शक्ति को जगाने का, कि वो किसी प्रकार का कोई ऐसा, कह सकते हैं ना कि जो कि क्या कहते हैं उसको, किसी प्रकार की कोई प्रैक्टिस कर रहा है। कहीं से उसने देखा कि कुंडली जागरण कैसे किया जाता है, अब उसका वो अभ्यास कर रहा है कुंडली जगाने का, पर किसी देवी देवता की सिद्धि नहीं है उसके पास, ना उसने सुरक्षा के लिए कोई धागा डाला है, कोई ताबीज नहीं है, किसी प्रकार की कोई सुरक्षा नहीं है उसके शरीर पर। ऐसे व्यक्ति के साथ दिक्कत होती है। और वो कैसे होती है? जब वो ऐसे किसी क्षेत्र में जाता है जहां नकारात्मक शक्ति, जैसे आप अपने रिश्तेदार के घर गए, आपका रिश्तेदार नया नया शहर बसा है, शहर के बाहर नई नई कॉलोनी बसी है और वहां पे चारों तरफ जंगल है और कॉलोनी में 2-4 घर बस बने हैं। अब वो क्योंकि चारों ओर उसमें खुली जगह है, तो नकारात्मक शक्तियां भी ऐसे स्थानों पे होती हैं जो पहले से होंगी ऐसे सुनसान जगहों पर। अब क्या होता है कि आप जो साधक है, जो किसी देवी देवता के, जिसके पास सिद्धि नहीं है, पर कहीं ना कहीं से वो कोई प्रैक्टिस कर रहा है, किसी प्रकार से भी अपना तपोबल बढ़ाने का प्रयास कर रहा है कि मैं कुछ ऐसा अभ्यास करता हूं। जैसे कोई किसी ने कोई मंत्र दे दिया, उसने ले लिया, अब मंत्र तो ले लिया पर कोई सिद्धि है नहीं उसके पास, किसी देवी देवता को वो इष्ट मानता नहीं, पूजा पाठ उतना नहीं है उसका, पर एक मंत्र का वो जाप करना शुरू कर दिया है। अब उस साधक के साथ क्या होता है कि जब वो ऐसे स्थान पे जाता है और उस स्थान पे अगर कोई नकारात्मक शक्ति है, मान लो कि कोई महिला प्रेत है, कोई चुड़ैल है, या ऐसी कोई नकारात्मक महिला प्रेत से संबंधित कोई शक्ति है उस क्षेत्र में, अब जब वो साधक सोता है तो उसको क्या अनुभव होता है? उसके साथ होता यह है कि वो सबसे पहले तो अचेत अवस्था में जाता है, मतलब कि अपने हाथ पैर ना हिला पाए, वो अचेत हो जाता है, उसका पूरा शरीर जो होता है, चेतना उसकी चली जाती है। ऐसी चेतना चली जाती है कि वो हाथ पैर ना हिला पाए, पर मानसिक रूप से वो सब कर सकता है और दृष्टि से उसको आंशिक रूप से दिखाई देता है। मतलब कि जो नकारात्मक शक्ति जब उसके शरीर पर आती है, तो नकारात्मक शक्ति के आने का उसको पूरा आभास रहेगा, उसके छूने का भी आभास रहेगा कि नकारात्मक शक्ति मेरे साथ क्या कर रही है, वो भी उसका आभास रहेगा, पर उसका चेहरा वो नहीं देख पाएगा। मतलब कि आंशिक रूप से वो देख पाएगा कि हाँ, मेरे ऊपर कोई शक्ति आई हो, मेरे साथ गलत कार्य कर रही है, ये चीज उसको अनुभव होगी, पर ना तो हाथ पैर हिला सकता है और ना ही उस शक्ति को देख सकता है। नकारात्मक शक्ति, मान लो कोई प्रेत आ गई, प्रेतनी आ गई, कोई चुड़ैल कहेंगे तो आप आसानी से समझ जाते हैं, इसलिए हम चुड़ैल शब्द उपयोग करते हैं। जब चुड़ैल शरीर पे आ चुकी है और वो संबंध बना रही है, ये अनुभव होगा आपको, बिल्कुल अनुभव होगा कि शरीर के ऊपर आके बैठी है, बिल्कुल आपको अनुभव होगा कि ऐसा हो रहा है। अब आपके मन में ये शंका भी हो सकती है कि भाई क्या कोई ऐसा तो नहीं कि कोई महिला आकर मेरे ऊपर चढ़ गई है, आपको ऐसा लगे, क्योंकि आप तो उस समय साफ साफ देख नहीं पाएंगे, हाथ पैर हिला नहीं पाएंगे, तो आपको ये भी शंका होगी कि भाई कहीं कोई महिला तो नहीं आ गई मेरे ऊपर ये सब करने के लिए, तो ये चीजें भी होगी। फिर जब आपकी दृष्टि खुलेगी तो आप देखेंगे कि वहां पर कोई है नहीं। अब ये दृष्टि कब खुलेगी? सुबह सुबह, रात में सब कुछ हो चुका, सुबह सुबह आपकी दृष्टि खुलेगी और जब आप देखेंगे कि वहां पर तो ऐसा कुछ है नहीं। इसके बाद दूसरा प्रमाण ये रहेगा कि आपके ऊपर किसी प्रकार के कोई चिन्ह नहीं मिलेंगे, किसी भी प्रकार का कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई सबूत मिले उस चीज के। आपके कपड़ों पर, पुरुष जो होता है, साधक जो होते हैं, उनके कपड़ों पर कोई निशान नहीं मिलेगा, किसी प्रकार का कोई चिन्ह नहीं, किसी प्रकार का कोई स्खलन नहीं, बाहर कोई स्खलन नहीं होता, सब कुछ ही अदृश्य हो जाता है, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको सबूत कि आपका स्खलन हुआ था,
कि कपड़े आपके गंदे हुए हों, ऐसा कुछ भी सबूत आपके शरीर पर नहीं मिलता है। इतना प्रत्यक्ष रूप से ये चीज होती है जब कोई नकारात्मक शक्ति करके जाती है गलत कार्य। तो ये होता है कि आपको ये लगेगा जैसे कोई मैंने सपना देखा था क्या, पर वो सब कुछ वास्तव में होता है। पर होता ये चीज है कि आपका भी सूक्ष्म शरीर रहता है, अब अर्ध चेतना में रहते हैं आप, सामने वाली चीज भी सूक्ष्म शरीर से आती है, लेकिन बिल्कुल सब कुछ आपको ऐसा अनुभव होगा जैसे सब कुछ असली में हुआ है और वो चीज होती भी है, लेकिन आपको पता नहीं चलती। जब आप जागते हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं, वास्तव में सब कुछ होता है पर पता नहीं चलता। अच्छा, ये सूक्ष्म रूप में ये पूरी क्रिया होती है, इसलिए अगर आपने कंबल ओढ़ा है तो कंबल वैसा कि वैसे ही रहेगा, ऐसा नहीं कि कंबल हटेगा आपका, कंबल वैसा कि वैसे ही रहेगा, सब कुछ वैसा कि वैसे ही रहेगा, पर सब कुछ सूक्ष्म रूप से हो जाएगा। ये चीज होती है। मतलब कि तो वही बात हुई कि आप चेहरा ढांक कर सोए रहो और कोई चादर के ऊपर से आपको सुई चुभा के चला जाए और खून निकले, उस समय दर्द भी हो और सुबह देखे तो खून के निशान दिखे ही ना, खून गायब, वहां पे चोट दिखे ही ना। बस ऐसा अनुभव होता है जब इस प्रकार की चीजें होती हैं। तो ये पुरुषों के साथ हमने आपको बताई। अब क्या होता है जब किसी स्त्री के ऊपर क्रिया की जाती है और कोई प्रेत भेजा जाता है उनके ऊपर, तो उनके साथ भी बिल्कुल ऐसे ही अनुभव होते हैं। उनको बिल्कुल प्रत्यक्ष लगता है कि वास्तव में कोई हमें छू रहा है, वास्तव में किसी ने हमारे ऊपर हाथ अपने फहरा रहा है, वास्तव में हमारे गुप्तांगों पर कोई किसी ने हाथ लगाया है, किसी ने हमारे साथ गलत कार्य कोई कर रहा है, बिल्कुल प्रत्यक्ष अनुभव। लेकिन अर्धचेतना अवस्था में आ जाती है और उसको ना हाथ पैर हिला पाती हैं, ना आंखें खोल के वो चेहरा देख पाती हैं। कुछ लोगों को दिखने भी लगता है, बड़ी क्रिया हो तो चेहरा भी देख सकते हो कि कोई प्रेत जैसी चीज थी, कोई काली चीज थी, बहुत वजनदार काला आदमी जैसा कुछ दिख रहा था, धुआं धुआं। तो कुछ लोगों को दिख भी जाता है, कुछ महिलाओं को, लेकिन बहुत सा ज्यादातर महिलाओं को नहीं दिखता, क्योंकि वो भी अर्ध चेतना अवस्था में चले, ना हाथ पैर हिला सकती हैं और ना साफ साफ देख सकती हैं। आंशिक दिखेगा कि कुछ काला सा है ऊपर धुआं जैसा। अब ये जब अवस्था आती है तो बहुत ही, क्योंकि वो पुरुषों के साथ तो कभी कभार होता है, ये समझ लो करोड़ों में एक आध के साथ होगा कि आपके साथ ऐसा कभी हो, करोड़ों में एक के साथ ये अनुभव होगा प्रत्यक्ष वाला कि भाई कपड़े भी गंदे नहीं हुए और सब कुछ हो भी गया। पर महिलाओं में ये चीजें होती हैं कि जब क्रियाएं होती है ना, तो 100 में से 80 महिलाओं को ये अनुभव होते हैं। जब महिलाओं के ऊपर नकारात्मक शक्ति आती है तो 100 में से 80 महिलाओं के साथ, 80% महिलाओं के साथ ये प्रत्यक्ष अनुभव होते हैं कि किसी नकारात्मक शक्ति ने उनके साथ गलत संबंध बनाए हैं। ये चीजें होती है। तो जो, और ये वास्तविकता है कि ऐसा होता भी है। बस ये है कि एक अदृश्य व्यक्ति आकर अदृश्य रूप से चीजें करके जाए, आपके शरीर पे उसका प्रभाव भी पड़ेगा, लेकिन आपको कोई सबूत नहीं मिलेगा शरीर पे कि ऐसा कुछ अपने साथ हुआ। ये चीजें होती हैं। तो ऐसा होता है। जो साधक साधिका पूछते हैं, जिनके मन में सवाल हो कि क्या ऐसा हो सकता है, बिल्कुल ऐसा होता है। नकारात्मक शक्तियों का संसार ऐसा ही है। अब बात करते हैं कि क्या ऐसा पहले कभी आध्यात्मिक क्षेत्र की बात करें कि क्या सूक्ष्म रूप में भौतिक रूप से वस्तुओं को छुआ जा सकता है, क्या ऐसे पहले होता था? हाँ होता था। क्या होता है, जो उच्च कोटि के तांत्रिक होते हैं, जो सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, ऐसे सब नहीं कर पाते पर कुछ कर जाते हैं। जैसे 100 तांत्रिक हैं तो 100 तांत्रिकों में से 10 तांत्रिक ऐसे होते हैं जो उच्च कोटि के तांत्रिक होते हैं, जो सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और इनकी सहायता नकारात्मक शक्तियां ही करती हैं। जैसे जिन्न होता है जिसको ब्रह्म राक्षस कहते हैं, ऐसी बड़ी शक्तियां जब वो अपने जागृत कर लेते हैं तो उनकी सहायता से अपनी कुंडली भी जागृत कर लेते हैं, उनकी सहायता से सूक्ष्म शरीर में आना जाना ये सब कर लेते हैं। उनकी सहायता से खुद अपना तपोबल बढ़ा के नहीं कुंडली जगाते, ये जिन्न जागृत कर लिया तो उसकी सहायता से कुंडली भी जागृत कर सकते हैं। जिन्न को अपने शरीर में प्रवेश करा लेंगे, दिव्य दृष्टि जागृत कर लेंगे। जिन्न को अपने शरीर में प्रवेश करा के कुंडलिनी शक्ति पूरी जागृत कर लेंगे। सूक्ष्म शरीर में जाना है जिन्न से कहेंगे तो वो इनको सूक्ष्म शरीर में भी लेके चला जाएगा। तो ये फिर क्या करते हैं कि ये किसी के भी शरीर में, किसी के भी घर में ताक झाक कर सकते हैं। जिसके घर में चाहे उसके घर में जाके देख सकते हैं, जिसके शरीर में प्रवेश करना चाहे। तांत्रिक खुद जो जिंदा बैठा हुआ है अपने पूजा के स्थान पे, वहां से वो आपके घर में आ सकता है, आपकी पत्नी के शरीर में प्रवेश कर सकता है, आपके पति के शरीर में प्रवेश कर सकता है। और जो स्पर्श का अनुभव एक जीते जाते व्यक्ति को होता है, वही अनुभव वो तांत्रिक आपके शरीर में आके कर सकता है। मतलब अगर वो आपके पति के शरीर में प्रवेश कर जाए तो वो चाय पीने का भी स्वाद ले सकता है कि आपने चाय कैसी बनाई है, और वो शारीरिक संबंधों का भी अनुभव कर सकता है। हालांकि आपके जो पति हैं या जिसके शरीर में भी वो प्रवेश करेगा
उसको समझ में आएगा। शरीर में थोड़ा सा उसको बुखार सा लगेगा, थोड़ा अजीब सा लगेगा, तो समझ में आएगा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। पर हाँ, ये चीजें होती हैं। अब बहुत सारे ऐसे साधु महात्मा भी होते हैं, जो संत होते हैं, वो लोग भी सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करते हैं। और पहले के समय में जब ज्ञान की एक सीमा होती है, जब वो ज्ञान प्राप्त पूरा हो जाता है, तो व्यक्ति क्या करता है, जाप करता है और ध्यान करता है। जैसे कि पहले के आपने सुना होगा, देखा होगा, ऋषि मुनि जो होते थे वो ध्यान में बैठे रहते थे। तो राजन अब मिलने गए, उनके वहां के राजा महाराजा मिलने जाते थे, तो फिर वो उनको बताते थे शिष्य के भाई ध्यान में है, आइए आप बैठे। फिर वो बैठते थे। तो संत महात्मा ध्यान में बैठे रहते थे। तो वो ध्यान में करते क्या थे, हर समय तो जाप हो नहीं सकता, कुछ समय जाप फिर कुछ समय ध्यान। तो क्या करते थे, वो सूक्ष्म शरीर में ही विचरण करते थे। प्रभु की लीलाएं देखना, प्रभु का स्मरण करना, प्रभु के लोकों के यहीं से सूक्ष्म रूप में दर्शन करना, वास्तविक रूप में नहीं, सूक्ष्म रूप में। और सूक्ष्म रूप में ये रहता है ना कि आपके पास भी वो शक्ति रहती है जब आप सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करते हैं, कि जो मांगोगे वो चीज सामने आ जाए वाली अवस्था रहती है। कि आप सोचोगे कि मुझे मिठाई का स्वाद लेना है, तो आप जैसी सोचोगे मिठाई सामने आ जाएगी, आप उसको खाएंगे, सूक्ष्म रूप में रहेंगे, तो आपको स्वाद भी बिल्कुल वही आएगा जो वास्तविक में होता है। आपको जो भी खाना पीना है, आप सूक्ष्म शरीर में जब आप कल्पना करेंगे तो वो चीज सामने आ भी जाएगी, और आप उसको खा के उसके स्वाद का आनंद भी ले सकते हैं। लेकिन पेट नहीं भरेगा उससे, क्योंकि आप सूक्ष्म शरीर में। तो इस प्रकार से साधु महात्मा जो हुआ करते थे पहले, अभी तो खैर सामने नहीं आते, और अभी के जो है ज्यादातर तो आपको पता ही है कि कैसे हैं, कि वो सूक्ष्म शरीर में जा भी नहीं सकते। तो विचरण करते थे, वो प्रवेश कर गए फिर विचरण करते थे। अपने अगर घर बार है तो अपने परिवार को भी देख के आ जाते थे कि मेरे घर में माता पिता कैसे। अगर घर में किसी की मृत्यु हो गई तो बिना सूचना के सीधे घर पहुंच जाते थे वो, कि भाई उनको पता चल जाता था कि घर में फलाना व्यक्ति की बहुत तबीयत खराब है, तो वो खुद ही वहां से, जहां पे भी हो तीर्थ स्थान पे, वहां से चलना शुरू कर देते थे, और सामने वाले की मृत्यु से पहले या मृत्यु होने पर वो वहां पहुंच जाते थे। तो घर वाले भी सोचते थे कि भाई आपको कैसे पता चला, फोन तो सुविधा है नहीं, आपका कोई पता तो है नहीं जो चिट्ठी भेजता, आप कैसे आ गए। उनको पता चल जाता था, क्योंकि वो सूक्ष्म शरीर में पहले से ही घर पे भी दृष्टि रखते थे, और बाकी अपने देवी देवताओं और सबकी लीलाओं के दर्शन करते रहते थे बैठे बैठे। तो ये एक अवस्था होती है कि एक समय ऐसा होता है जब आपका ज्ञान पूरा हो जाता है अपने ईश्वर को पाने का, कि मुझे कैसे पाना है, क्या मेरा मार्ग है, क्या कर्तव्य है। तब फिर व्यक्ति ध्यान में और इन चीजों में जाता है। और जो व्यक्ति समझदार नहीं होता, जिसको सही गुरु ना मिले, जिसको सही मार्गदर्शन ना मिले, वो फिर भटकता रहता है। कभी गायत्री पीठ के पीछे लग जाना, तो कभी किसी दूसरे के पीछे लग जाना, तो कभी किसी तीसरे के पीछे लग जाना। एक के पीछे लगना जरूरी है। अगर आप यहाँ वहां भटकेंगे तो आपका जीवन निकल जाएगा अध्यात्म को समझने में, पर सही चीज में नहीं पढ़। क्योंकि देखो, आप निपुण नहीं हो सकते। अब गायत्री पीठ में जो है, उन्होंने कितने वर्ष उस चीज में लग गए, और अभी भी कोई अगर जैसे जाता है तो उसको कितने वर्ष लगते हैं पूरी तरीके से समझने में, अपने उस एक क्षेत्र में पूरी तरीके से अपने को निपुण करने में। सोने के जैसे तपाने में कितना समय लगता है। अब आप कहीं और जाएंगे और संस्था की तरफ, तो भाई उनके उसमें ढलने में, समझने में बहुत समय लग जाता है। तो आप कोई वो नहीं, परमात्मा नहीं है कि आप हर चीज में निपुण हो जाएं। आपको एक ही चीज पकड़नी पड़ेगी। पर लोग क्या करते हैं, उसको भी जान लें, इस्कॉन को भी जान लें, अन्य कोई है उसको भी समझ लें, किसी ने किसी का नाम ले दिया उसको भी समझ लें, किसी ने कह दिया राधा जपो तो आप राधा राधा जपने लगे, किसी ने बोला राधे राधे जपो तो राधे राधे करने लगे, मात्रा थोड़ी सी बदल दी तो उसके पीछे लग गए। किसी ने बोला कि ये नहीं राधा कृष्ण जपो, किसी ने कहा कि श्री राम जपो, किसी ने बोला कि गायत्री मंत्र जपो, किसी ने बोला कि भाई माँ त्रिपुर सुंदरी का जपो, किसी ने बोला कि कुछ। अब इंसान क्या करता है कि सबके पीछे भागने लगता है कि ये कर लूं, वो कर लूं, वो कर लूं, समझने के लिए कि मैं सब कुछ ज्ञान अर्जित कर लूं। पर ये सबसे बड़ी गलती होती है। एक चीज को चुनकर उसके ही पीछे लगना चाहिए, तब जाके आपका ज्ञान की एक सीमा होती है कि हाँ, इस मार्ग पे मुझे पता चल गया क्या करना है, और फिर आप मोक्ष की तरफ भी बढ़ते हो, और ध्यान और फिर दिव्य दृष्टि और फिर सूक्ष्म शरीर, वो सब आप अनुभव करते हो। बाकी के लोग भटकते ही रहते हैं, कभी इनसे के पास कभी उनके पास। तो ये थी जानकारी गुप्त रहस्यों पे, एक ऐसी जानकारी जो वास्तविकता है कि हाँ बिल्कुल ऐसा होता है और ये चीज होती ही है। खास करके महिलाएं तो अच्छे से जानती है कि हाँ ये होता है। पुरुष को कम कब पता है, क्योंकि करोड़ों में एक के साथ वो घटना होती है बिल्कुल प्रत्यक्ष वाली। पर महिलाओं के साथ बहुत समस्याएं ये होती हैं, उनको पता है कि हाँ ऐसा होता है। तो ये थी जानकारी गुप्त रहस्यों के ऊपर। आगे और भी ऐसे ही गुप्त रहस्य साधना जगत के बिल्कुल प्रैक्टिकल वास्तविक रहस्य जो होते हैं, जो घटनाएं होती हैं, उनको लेकर आएंगे। जय श्री कृष्णा।